दिखावे की दीवारें और मिट्टी की महक। रात के सन्नाटे में अनामिका अपनी मखमली चादर पर लेटी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। वह चारों तरफ देखती, कमरे की ऊंची दीवारें, झिलमिलाती झाड़ फानूस और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियाँ। बाहर से देखने वाले को लगता कि अनामिका किसी जन्नत में है, पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह सोने के पिंजरे में कैद है। अचानक उसे अपनी बहन जूही का चेहरा याद आया। क्या जूही भी इसी तरह घुट रही होगी? क्या वह मिट्टी का घर अब तक ढह गया होगा? इसी सवाल के साथ अनामिका ने फैसला किया कि वह कल ही जूही से मिलने जाएगी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था। अनामिका और जूही दो सगी बहनें, पर दो अलग दिशाएं। बचपन में जब पिता का साया सिर से उठा तो माँ ने दिन रात एक करके पसीने से सींचकर उन्हें पाला था। अनामिका का मन हमेशा शहर की चमक धमक में अटकता। उसने मॉडर्न युग की पढ़ाई की, वहीं जूही का दिल खेतों की मिट्टी और किसानों की मेहनत में बसता था। जब शादी का वक्त आया तो माँ ने एक को शहर के आलीशान बंगले में भेजा और दूसरी को खेतों के बीच बने एक साधारण से घर में। अनामिका जब पहली बार अपने ससुराल आई तो वह महल जैसा बंगला देखकर दंग रह गई थी। उसे लगा कि नौकरों की फौज और ऐशो आराम ही सुख है। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वहाँ सन्नाटा बहुत था। उसका पति दिन भर काम में डूबा रहता और जब अनामिका समय मांगती तो वह बस नोटों की गद्दी हाथ में थमा देता। जाओ शॉपिंग कर लो। ससुराल वालों के ताने अलग, तुम तो छोटे घर से आई हो, तुम्हें क्या पता रईसी क्या होती है। दूसरी तरफ जूही जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर ईंटों का नहीं बल्कि मिट्टी की परतों से सजा हुआ था। पर वह मिट्टी ऐसी कि आंखों को ठंडक मिल जाए। चारों तरफ हरियाली, आंगन में लहलहाती भिंडी, बैंगन और फूलों की खुशबू। जूही का पति खुद अपने हाथों से पौधों को पानी देता, उनके साथ बातें करता। उसके ससुर जो पूरे गांव के मुखिया थे, आज भी जमीन पर बैठकर साधारण खाना खाते और गांव वालों के सुख दुख में खड़े रहते। बारिश की वो शामें जब जूही का पूरा परिवार आंगन में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और गोलगप्पे का आनंद लेता और गप्पे लगाते, अनामिका उसी वक्त अपने अकेलेपन से लड़ रही होती। फिर वो दिन आया जब अनामिका जूही के घर पहुंची। उसे लगा था कि वह अपनी बहन पर तरस खाएगी, पर वहां का दृश्य देखकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जूही के चेहरे पर जो सुकून और चमक थी वह अनामिका के हजारों के फेशियल में भी नहीं थी। जूही ने उसे प्यार से गले लगाया और अपने हाथों से तोड़े हुए ताजे अमरूद और अंगूर पेश किए। अनामिका ने जब जूही के हाथ की बनी वो सौंधी रोटियां चखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जूही, मुझे लगा था मैं खुश हूँ, पर आज पता चला कि असली ज़िंदगी तो तू जी रही है। जूही ने हंसकर जवाब दिया, दीदी पहले तो आप कहती थी कि आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद है। अनामिका की आवाज़ थोड़ी रुक गई। नहीं जूही, मुझे तेरे घर की खुशबू चाहिए, मुझे सिखा दे ये सब। तभी अनामिका के पति ने पीछे से आकर मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम्हें बुद्धि आ ही गई अनामिका। वह हैरान रह गई। तब उसे पता चला कि उसके पति ने जूही से कहा था कि वह अनामिका को प्रकृति और सादगी का पाठ पढ़ाए। उसे समझ आ गया था कि दिखावे की लग्जरी लाइफ कभी भी ठहर सकती है, पर प्रकृति की गोद में जो मेहनत से कमाया जा सकता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आज अनामिका ने भी अपने बंगले की एक छत पर छोटा सा बगीचा बना लिया है। अब वह दिखावे की रानी नहीं बल्कि सुकून की तलाश में निकली एक नई अनामिका है। क्या आप सभी को लगता है कि शहर के आलीशान बंगले से बेहतर गांव की छोटी सी मिट्टी का घर होता है, जो हमें सुकून देता है और हम वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।